नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का टॉपिक करेंगे डेसिमल्स, दशमलव। तो सबसे पहले आप इस दशमलव से रूबरू है। पहले भी बहुत सारे सवाल आपने पिछले क्लास में कर लिए हैं। चलिए एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि दशमलव संख्याओं को दशमलव में कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे आपके पास एक संख्या है 614.326। तो यहाँ मैंने जैसे लिखा हुआ है ये इकाई का अंक है, इस तरफ दहाई, सैकड़ा, हजार, आगे बढ़ते जाएंगे आप 10,000, लाख। तो इसी तरह से इकाई के बाद जो पहला अंक आएगा उसको दशांश बोलेंगे, ये शतांश होगा, ये सहस्रांश होगा, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। दशांश का मतलब होता है 10 में से, यानी 10 में से कितना भाग है। शतांश का मतलब है 100 में से, 100 में से कितना भाग है। सहस्रांश का मतलब है 1/1000, 1000 को वहाँ भाग कह लीजिए, 1000 में से कौन सा भाग होगा। तो इस तरह से इनको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैं आपको अब यहाँ लिखता हूँ कोई भी संख्या, आपको कहा जाएगा कि इसको संख्या के रूप में लिखिए। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ दशांश का अंक होगा तो दशमलव लगाएंगे, इस तरफ संख्याएं एडिटिव लिखेंगे, यानी 1 0 2 4 प्लस दशांश कितना है 3, शतांश कितना है 1, हजारांश कितना है 6। तो इसको 1024.316 भी इसको लिखा जा सकता है। बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल या लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि संख्याएं जो दशमलव के रूप में है उनमें से बड़ा या छोटा हम कैसे छांटेंगे। तो जैसे संख्या है 2.03 और एक संख्या है 2.30, पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। सबसे पहले हम दशमलव से पहले की संख्या देखेंगे। दशमलव से पहले यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, दोनों समान संख्याएं हैं तो दोनों समान है। उसके बाद दशमलव के तुरंत बाद दशांश का अंक देखेंगे, यहाँ 0 है, ये 3 है। अब आपको पता है 3 बड़ा होता है तो स्वाभाविक सी बात है ये संख्या बड़ी है, यानी 2.30 संख्या बड़ी है। इसी तरह से 0.8 और 0.88। चलिए देखते हैं दशमलव से पहले क्या है, 0, यहाँ भी 0 है, समान अंक है। दशमलव के बाद 8, यहाँ भी 8, समान अंक है। उसके बाद यहाँ कोई अंक नहीं है तो इसको दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं। यहाँ कितना है 8, अब आपको पता है 8 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम बड़ी या छोटी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। फिर दशमलव का प्रयोग करते हुए इनको रुपए में बदलना, ये पैसे हैं, इनको हमने रुपए में बदलना है। तो जैसे 50 पैसे हैं, इसको रुपए में बदलना है। आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 50/100। और दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो नीचे 2 0 हैं तो 2 छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 0.5, यानी 0.50 रुपये बोलेंगे इसको, 0.50 रुपये, या पढ़ेंगे ऐसे ये 50 पैसे हैं। ऐसे 77 रुपये 77 पैसे, तो 77 रुपये, अब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 0.77 यानी 77.77 रुपये। 235 पैसे 100 से भाग करेंगे, 2 छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 5 3 और यहाँ दशमलव लग जाएगा 2.35, 2 रुपये 35 पैसे। ऐसे ही 7 पैसे, अब ध्यान रखना है 7 को 100 से भाग करेंगे, 7 को हम 100 से भाग करेंगे, अंक 2 अंक छोड़ के यहाँ कोई दूसरा अंक आएंगे तो 0 लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.07। तो इस तरह से हम पैसे को रुपए में बदल सकते हैं। रुपए का पैसे बदलना तो आसान है, गुणा कर लेंगे हम 100 से, यहाँ हम भाग करेंगे। उसके बाद किलोग्राम में व्यक्त करना है, यानी ग्राम दिए हुए किलोग्राम में व्यक्त करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब भी ग्राम की किलोग्राम बनाने तो हम 1000 से भाग करेंगे। जैसे 200 ग्राम है, उसके किलोग्राम बनाने हैं तो 200/1000, 1 2 3 यानी 3 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 0.200 यानी 0.200 इतने किलोग्राम। 4 किलोग्राम 8 ग्राम, तो 4 किलोग्राम तो ऑलरेडी है ही पूरा। 8 ग्राम की किलोग्राम बनाएंगे बटे 1000। अब अंक 1 है, यहाँ 3 अंक छोड़ने हैं तो 1 2 3 0 लगा देंगे, 0.008 इतने किलोग्राम। तो इस तरह से हम ग्राम के किलोग्राम बना सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि विस्तारित रूप लिखिए। कोई भी संख्या है उसका विस्तारित रूप कैसे आएगा, जैसे 200.03, तो क्या करेंगे 2 गुना में 100, 2 गुना में 100 प्लस अगला अंक दहाई का कितना है 0, गुणा में दहाई के साथ 10 लगेगा, प्लस अगला अंक भी 0 है, गुणा में 1 लगेगा। इकाई के अंक के साथ 1, दहाई के 10 और सैकड़े को 100 से गुणा कर दिया जाएगा, प्लस अब 0 गुणा में दशांश कितना है
1/10, यानी 0 था, 0 गुणा में 1/10 और प्लस 3 गुणा में 1/100, तो इसका विस्तारित हो गया। एक बात और ध्यान रखना, जब हम संख्याओं को पढ़ते हैं तो हम दशमलव के बाद की संख्याओं को हमेशा अलग अलग पढ़ना है आपको। आप पढ़ोगे 200.03, 2.03, ध्यान रखना है बात। इसी तरह से हम अगली संख्या को भी हम देख सकते हैं। तो ये इकाई है, इकाई के अंक के साथ 1 से गुणा करेंगे, प्लस 0 गुणा में इसको 1/10 से गुणा करेंगे और 3 गुणा में 1/100। बिल्कुल आसान है। दशमलव से पहले जो संख्याएं हैं, इकाई का अंक है 1 से गुना, दहाई का अंक है 10 से गुना, सैकड़े का अंक है 100 से गुना। दशांश के बाद जो संख्याएं हैं उसको जो दशांश वाली है उसको 1/10 से गुणा, शतांश वाली को 1/100 से गुणा, हजारवांश वाली को 1/1000 से गुणा कर देंगे। अब स्थानीय मान भी पूछा जाएगा आपसे कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 10.25 का स्थानीय मान बताइए, तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव है, दशांश है, शतांश है, इसको मैं लिखूंगा 5/100। 0 को 2 के स्थानीय मान को लिखा जाएगा 2/10। 0 को हम 0 लिखेंगे और 1 को लिखेंगे, ये आप पीछे कर चुके हो, 10 आ जाएगा। यानी दशमलव से पहले तो आप स्थानीय मान अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, पीछे किया भी है आपने। दशमलव के बाद की संख्याओं को पहली संख्या के 10, दूसरी के 100, इस तरह से यहाँ भी निकाल लोगे आप। 2, अब कौन सा अंक है, हजारवांश है, 2/1000, 5, 5/100, 3, 3/10, फिर इकाई का 3, ये दहाई का 60। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से संख्याओं का स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं। तो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है और जो 2.5 दशमलव वाली संख्याएं उनको हल करना बड़ा आसान है। तो एक्सरसाइज 2.5 आप इन सवालों के आधार पर आप कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद आपका।